जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई। अरे भाई मैं आखिर ये गाना क्यों गा रहा हूँ? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जिसका हमें इंतजार था वो हमारे सामने क्या प्रकट हो गया। जी हाँ दोस्तों, हमारे सामने Redmi Note 4 का सक्सेसर Redmi Note 5 और Redmi Note 5 Pro लॉन्च हो गया है। और दोस्तों बेसिकली मैं इस वीडियो में इन दोनों फोन्स के बारे में बात करने वाला हूँ। क्या ये दोनों फोन वैल्यू फॉर मनी है, क्या ये हमें लेना चाहिए, कब से आ रहा है, क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या इसका प्राइसिंग है। दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको ये वीडियो आखिर में पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि सारी नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे Redmi ने बेसिकली यहाँ पे दो फोन लॉन्च किया, Redmi Note 5 और Redmi Note 5 Pro। यहाँ पे कहा जा रहा है कि Redmi Note 4 का सक्सेसर है, जो पिछले साल आया था Redmi Note 4 उसका सक्सेसर माना जा रहा है दोनों। तो आज मैं इस वीडियो में इन्हीं दोनों फोन्स के स्पेसिफिकेशन बताऊंगा, प्राइसिंग बताऊंगा और मेरे खुद के ओपिनियन बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहले बात करूँ Redmi Note 5 के बारे में, तो ज्यादा इसमें कोई डिफरेंस नहीं है Redmi Note 4 से। कुछ डिफरेंसेज है, हाईलाइटिंग डिफरेंस जैसे स्क्रीन में है और कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो बात कर लो इसका अगर स्पेसिफिकेशन Redmi Note 5 की स्पेसिफिकेशन की, तो यहाँ पे Redmi Note 5 में आपको 5.99 इंचेस का फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलता है, जो कि 18:9 के रेशियो के साथ आएगा। और बस इसमें ये डिफरेंस है कि 8:9 का रेशियो के साथ आ रहा है। और इसमें कौन सा प्रोटेक्शन मिल रहा है ये हमें Redmi वाले नहीं बता रहे हैं, ये अभी पूरा बाहर नहीं आया है कौन सा प्रोटेक्शन है, ये हमें पता नहीं चला है। बात करो अगर इसके कैमरा की, तो कैमरा आपको रियर में मिलता है 12 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा मिलता है, डुअल कैमरा नहीं मिलता है। यहाँ पे सिंगल कैमरा 12 मेगापिक्सल मिलता है, जो कि जिसका अपर्चर होगा f2.2 और जो कि डुअल टोन LED फ्लैश के साथ आएगा। फ्रंट कैमरा की बात करें तो फ्रंट कैमरा आपको मिलता है 5 मेगापिक्सल का, वो भी डुअल टोन LED फ्लैश के साथ आएगा। तो यहाँ पे कैमरा में ज्यादा डिफरेंस नहीं है Redmi Note 4 से। और अगर एंड्रॉइड OS की बात कर ले तो वो भी सेम ही है, 7.1.2 नोगट। उसमें ओरियो मिलेगा नहीं मिलेगा ये भी नहीं बताया गया, नहीं मिलेगा। और बात करें इसके MIUI वर्जन की, तो MIUI वर्जन लेटेस्ट आपको 9.2.6 मिल रहा है। और यहाँ पे अगर सिम कार्ड स्लॉट की बात कर लूँ तो सिम कार्ड स्लॉट हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट मिल रहा है। यहाँ पे एक सिम कार्ड या फिर एक मेमोरी कार्ड या फिर डुअल सिम कार्ड बिना मेमोरी कार्ड के। अब बात करें उसके रैम और इंटरनल स्टोरेज की कौन से वर्जन में आता है, तो यहाँ पे ये फोन आपको दो वर्जन में आता है, एक 4GB प्लस 64GB और एक 3GB 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। प्राइसिंग की बात कर लो, 3GB 32GB वाला जो वेरिएंट है उसका प्राइसिंग है 9,999 रुपीज, यानी लगभग 10,000 रुपए। और जो 4GB 64GB वाला वेरिएंट है वो है 11,999 रुपए, यानी कि लगभग 12,000 रुपए में। अब बात करता हूँ उसका प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर भी वही 625 मिल रहा है स्नैपड्रैगन का। और इसमें बैटरी आपको 4000 mAh का बैटरी मिलता है, आईआर ब्लास्टर मिलता है। तो ज्यादा यहाँ पे डिफरेंस नहीं है Redmi Note 5 में Redmi Note 4 से। तो यहाँ पे कुछ ज्यादा Redmi Note 5 में आपको नहीं मिल रहा। तो मैं आपको कहूँगा कि Redmi Note 4 से अगर आपको चेंज करना है, नए में आना है, तो आप Redmi Note 5 ना लेकर Redmi Note 5 Pro लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, जिसका मैं अभी स्पेसिफिकेशन बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम बात करते हैं Redmi Note 5 Pro के स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे अगर स्क्रीन की बात कर ले तो Redmi Note 5 Pro में भी सेम स्क्रीन मिलता है, जो कि आपको Redmi Note 5 में मिलता है। 5.99 इंचेस का फुल HD प्लस डिस्प्ले, जो कि 18:9 रेशियो के साथ आएगा। और उसमें कोई प्रोटेक्शन है कि नहीं है ये नहीं बताया हमें Redmi ने। बात कर रहे हैं इसके एंड्रॉइड वर्जन की, तो एंड्रॉइड OS भी आपको 7.1.2 नोगट मिलता है। यहाँ पे भी ओरियो का अपडेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये कंफर्म नहीं बताया गया हमें, आप मानो कि नहीं मिलेगा। बात कर लो अगर इसके कैमरा की, तो रियर में आपको 12 प्लस 5 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा मिलता है, जो कि LED फ्लैश के साथ आएगा। तो यहाँ पे आपको डुअल कैमरा मिल रहा है Redmi Note 5 Pro में। और यहाँ पे बात करें फ्रंट कैमरा की, तो फ्रंट कैमरा 20 मेगापिक्सल का मिल रहा है। और रियर कैमरा में जो 12 मेगापिक्सल वाला कैमरा है उसका होगा f2.2 अपर्चर। और जो 5 मेगापिक्सल का पीछे बैक में है वो उसमें आपको f2.0 का अपर्चर मिल रहा है। यहाँ पे कहा जाता था कि Redmi जो है अपने जो उनका सेल्फी कैमरा होता है उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो इससे भी इस बात को भी उन्होंने झूठ कर दिया, इसे भी उन्होंने टक्कर दे दिया। अब ये भी अपने सेल्फी में भी ध्यान देने लगे हैं। यहाँ पे आपको 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, जिसपे आपको फ्लैश के साथ मिलेगा, LED फ्लैश के साथ। तो यहाँ पे सेल्फी पे मैं ध्यान दिया है Redmi ने। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छा स्टेप है Redmi का, सेल्फी पे हमेशा ध्यान देना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि इंडिया में है कि सेल्फी को ही लोग ज्यादा ध्यान देते हैं। ओप्पो और वीवो का ये काम है कि सेल्फी का नाम लेकर अपना फोन वो सेल करते हैं। तो यहाँ पे अच्छा काम किया Redmi ने। बात करें इसके सिम कार्ड स्लॉट की, तो इसमें भी आपको हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट मिलता है, जैसे कि Redmi Note 5 में मिलता है। बात करें अगर इसके MIUI वर्जन की, तो इसमें भी MIUI वर्जन 9.2.6 लेटेस्ट वाला मिलता है। और
यहाँ पे दोस्तों Redmi Note 5 में फेस अनलॉक का फीचर नहीं मिल रहा, लेकिन अभी अगर आप Redmi Note 5 Pro भी लोगे उसमें आपको फेस अनलॉक का फीचर नहीं मिल रहा, लेकिन अब मार्च एंड तक ये बताया गया हमें कि मार्च एंड तक फेस अनलॉक का फीचर वो आ जाएगा, एक अपडेट के रूप में आएगा। तो वो मार्च एंड तक आपके Redmi Note 5 Pro में आ जाएगा फेस अनलॉक का फीचर। तो यहाँ पे ये भी अच्छा फीचर है। और यहाँ पे बात कर लो अगर इसके रैम और इंटरनल स्टोरेज के वेरिएंट के, तो इसमें भी दो वेरिएंट आता है, एक 4GB प्लस 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ और एक आता है 6GB प्लस 64GB इंटरनल स्टोरेज। प्राइसिंग की बात करूँ तो जो 4GB 64GB इंटरनल स्टोरेज जो वेरिएंट आता है उसका प्राइसिंग है 13,999 रुपीज, यानी कि 14,000 रुपए से लगभग। और बात कर लो अगर दूसरे वेरिएंट के 6GB 64GB इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट के, तो उसका प्राइस है 16,999 रुपीज, यानी कि 17,000 रुपए लगभग से। तो यहाँ पे मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 4GB 64GB वाला लें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि 4GB रैम एक फोन में बहुत काफी होता है, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज का जो ज्यादा डिफरेंस नहीं मिल रहा है, सेम ही है इंटरनल स्टोरेज, और रैम 4GB काफी होता है नॉर्मल फोन के लिए। और बात करें अगर इससे प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर यहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रोसेसर पे इन्होंने ध्यान दिया है। प्रोसेसर यहाँ पे मिलता है आपको लेटेस्ट स्नैपड्रैगन का 636, इसमें आपको चिपसेट मिलता है कायरो टेक्नोलॉजी का, जो कि बड़े बड़े स्मार्टफोन पे आता है, बहुत महंगे स्मार्टफोन पे आता है, और एक नए तरह का टेक्नोलॉजी है, बहुत ही अच्छा यहाँ पे प्रोसेसर पे ध्यान दिया। मैं इनको कहूँगा Redmi वालों को बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है अपने प्रोसेसर पे और अपने कैमरा पे, Redmi Note 5 Pro में स्पेशली। तो यहाँ पे और इसमें चिप की बात कर लूँ तो वो ऑक्टा कोर होने वाला है, जिसमें आपको 4 कोर Cortex A53 बेस्ड होंगे और 4 कोर Cortex A73 बेस्ड होंगे। और इसका जो चिपसेट है वो 14 नैनोमीटर FinFET टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है, जिससे अगर मैं बताऊं इसका मतलब, तो इससे बेसिकली ये होगा कि आपका ये फोन बिल्कुल पावर एफिशिएंट होगा, क्योंकि बहुत ही इसमें छोटा फोन है और इसमें बहुत सारा फैसिलिटी आपको मिल रहा है, इसलिए इसमें ये इतना चिपसेट ही दिया गया है 14 नैनोमीटर पर, तो ये पावर एफिशिएंट होने वाला है। तो अगर बैटरी की बात करूँ तो बैटरी भी सेम है Redmi Note 5 Pro में, Redmi Note 5 की तरह ही 4000 mAh का बैटरी है। और यहाँ पे आपको डैश चार्ज का सपोर्ट नहीं मिलता है, लेकिन फास्ट चार्ज का सपोर्ट यहाँ पे Redmi Note 5 Pro में मिलता है। लेकिन यहाँ पे आप अगर Redmi Note 5 Pro को खरीदोगे तो आपको उसके बॉक्स में फास्ट चार्ज नहीं मिलेगा, फास्ट चार्जर आपको, लेकिन इसमें फास्ट चार्ज सपोर्ट करता है ये फोन Redmi Note 5 Pro। Redmi Note 5 नहीं सपोर्ट करता है फास्ट चार्ज। और इसमें भी आपको आयर ब्लास्टर वगैरह मिल जाएंगे, सारे तरह के सेंसर्स मिल जाएंगे। तो यही था सारे ये दोनों फोन्स का स्पेसिफिकेशन Redmi Note 5 और Redmi Note 5 Pro का। तो यहाँ पे बेसिकली Redmi ने Redmi Note 5 Pro में मतलब किल कर दिया इंडियन स्मार्टफोन जो मार्केट है उसमें, किल करके रख दिया सभी कंपनी वालों को। अब तो लगता है ओप्पो वीवो को अब नया स्ट्रेटजी लाना पड़ेगा। अभी तक सेल्फी पे आ गए थे, सेल्फी के नाम पर अपना फोन बेच रहे थे, अब किस पे बेचेंगे वो खुद ही जाने। अब यहाँ पे Redmi भी आगे आ गया है, सेल्फी के मायने में, सेल्फी में भी उन्होंने अपना कदम रख दिया है। और यहाँ पे अब तो ये नहीं सुनना होगा कि उनका सेल्फी कैमरा खराब रहता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा है, यहाँ पे दिया गया है कैमरा। और Redmi Note 5 Pro बिल्कुल लेने लायक है। मैं तो कहूँगा कि आप Redmi Note 4 का अगर आप सक्सेसर लेना चाहते हैं तो असलियत में इसका सक्सेसफुल Redmi Note 4 का Redmi Note 5 Pro ही है। और मैं कहूँगा कि आपको Redmi Note 4 5 Pro ही लेना चाहिए, और जो उसमें भी 4GB 64GB वाला वेरिएंट, 6GB 64GB वाला वेरिएंट ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। तो दोस्तों बस यही था इस वीडियो में पूरा इन दोनों फोन का स्पेसिफिकेशन, और मैंने अपने खुद के ओपिनियन दिए। और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले हमारे जो भी वीडियो अपलोड हो उसके। सो दोस्तों बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।